नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। कहते हैं कि जहां आग होता है वहीं धुआं होता है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भी हो गया, उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया और इस्तीफे की वजह मोटे तौर पर स्पष्ट हो चुकी है और वो ये थी कि जगदीप धनखड़ का भाजपा के नेताओं, भाजपा सरकार और खासकर मोदी के विरोध में खड़ा हुआ दिखना उनको भारी पड़ गया, इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब यदि वे चुप रहे तब तो ठीक, राजनीतिक संन्यास ले लिया तब तो ठीक, लेकिन यदि उन्होंने सत्यपाल मलिक की तरह कोई विरोध करना शुरू कर दिया, वक्तव्य देना शुरू कर दिया या विपक्षी दलों के साथ खड़ा होकर राजनीति शुरू कर दी, तो यकीन मानिए इनके घर पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स किसी दिन दस्तक दे सकती है। आज मैं इस विषय पर बात करने के लिए आपसे नहीं, मैं आपसे इस विषय पर बात करने के लिए आज उपस्थित हूं कि एनडीए तो नहीं कहिए लेकिन भाजपा में कोई भी शख्सियत, चाहे वो कितना भी बड़ा रुतबा और शख्सियत रखता हो, अगर उसने नरेंद्र मोदी के तरफ विरोध करने की सोची भी या विरोध का कोई परसेप्शन भी उसमें झलक गया, विरोध करते हुए वह दिख भी गया जाने अनजाने, तो उसकी खैर नहीं है, उसका पत्ता साफ होना। अब एक चीज जान लीजिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति अगर निरंतर सत्ता में बना रहता है तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से खामियां आनी शुरू हो जाती है और वो खामियां नरेंद्र मोदी में भी आना शुरू हो गया। कुछ खामियां बहुत ही स्वाभाविक होती है जो सब में आ जाती है, जिसमें पहली खामी होती है एरोगेंस की, अहंकार की। दूसरी खामी होती है विरोध नहीं सुनने के उसके अंदर डेवलप हुए क्वालिटी की। तीसरी खामी होती है कि उस व्यक्ति को लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है और उसके अलावा और कोई चीज सही नहीं है। और चौथी और अंतिम कि वो एक निरंतर भय, निरंतर एक डर, निरंतर एक संशय के साए में जीता रहता है कि कहीं कोई उसका गद्दी न छीन ले। और ये सारी बातें अब तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में और स्पष्टता से और प्रमुखता से परिलक्षित हो रहा है। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि कोई और विरोध में नहीं खड़ा है, लेकिन अगर एक व्यक्ति विरोध में खड़ा था वो बाहर निकल गया, दो हो गया तो खड़ा है कोई, लेकिन अगर ये विरोध के सर, अगर ये विरोध के जो ट्रेंड है, विरोध का जो ध्वनि है, विरोध का जो नाद है, वो अगर और स्रोत से और लोगों से और स्तर पर उठना शुरू हो जाए तो क्या यह माना जाए कि नरेंद्र मोदी को अंततोगत्वा गद्दी से हटा देगा? क्योंकि मोहन भागवत का यह बयान कि मैं 75 का हो गया इसीलिए मुझे औरों के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, यह एक क्लियर कट इंडिकेशन है नरेंद्र मोदी के लिए कि आप 75 के हो रहे हैं, आप औरों के लिए मार्ग प्रशस्त कीजिए। अब भाजपा के किसी भी नेता में या भाजपा संगठन एज सच की इतनी औकात तो नहीं है कि वह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की खिलाफत करे या उनके खिलाफ बयान दे या उनको पदच्युत कर दे या कोई अपना आदमी वहां बैठा दे। तो क्या यह माना जाए कि नरेंद्र मोदी के पतन की प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया? इसी प्रश्न के सहारे आज पूरा मीडिया अटकलों के बाजार में शामिल हो गया है। यह प्रश्न मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।